आप मुझे मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो कि आप लोग दूर रहो, बातचीत मत करो सचिन मनीषा से, ऐसे वैसे ये लोग आपका भी घर तोड़ देंगे। देखो भाई साहब, शादी में इनविटेशन इन्हीं को आता है, और किसी को आए या नहीं है। बट हमें भी इनविटेशन है ना बाबू? हमें कहाँ से है इनविटेशन? खास जगह से है, वो आपको भी बताएंगे। हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशांत। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तितली का मूड ठीक नहीं है। हमेशा ब्लॉग में तितली हंसते हुए वेलकम करती है, और आज तितली हमारी रोते हुए। क्या हो गया बेटी? चाचू डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कोई छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? खिड़की के पीछे। तो गाइस इधर कोई छिपा हुआ है जो हमारा ब्लॉगिंग देख रहा है छिप छिप के। कौन है वो शख्स? जरा बाहर आ जाओ, अपना मुंह दिखाओ, पैसा मिलेगा, मुंह दिखाई मिलेगा। तो बाकी हमारे भाई साहब इधर बहुत चिंता में है कि ब्याह शादी कैसे होगा हमारा, कैसे बेरा पार लगेगा। दिन उतर गया है। खुशी बुआ है, तितली की बुआ है, खुशी दीदी आई है ना बेटू। तो हमारी बहन है उधर छिपी हुई। और कल हम लोग 150 रुपए का गोलगप्पा खाए हम लोग, मैं खुशी निशा। हाँ 150 रुपए का गोलगप्पा खाए लोग। ओ भाई साहब, कार्तिक बाबू खाए हैं, बूगी खाए हाँ हैं। आंटी जी खाए। कितना लोग खाए हैं? कैसा लगा? ठीक है ना? ठीक बनाया था, ठीक था, अच्छा था। क्या हो गया बच्चा? आ जाइए पापा। हाँ तो गाइस थोड़ा सा तितली को खिला लेते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। आप लोग बने रहे और खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस तितली की बुआ और निशा मिलकर तितली को चुप करा दिए। बाकी इधर देखिए माता श्री अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है। हमारी माता श्री हो रही है तैयार। क्या माता श्री? भाई साहब शादी में इन्विटेशन इन्हीं को आता है, और किसी को आए या नहीं है। बट हमें भी इन्विटेशन है ना बाबू? हमें कहाँ से है इन्विटेशन? खास जगह से है, वो आपको भी बताएंगे। हाँ जाना है, हमें भी जाना है। आ गया इनविटेशन। कहाँ तुम्हें जाना है? नहीं तुम क्या करोगे जाके उतना दूर झूठ झूठ कर? तो वहाँ करके नहीं लगा। मम्मा भी चलेगी हमारे साथ, ऐसा नहीं है। माँ आज कहाँ जाना है? किसके घर? अच्छा मटकोर है आज। तो माता रानी अब लो तितली को फिर क्या हो गया? ए बेटू क्या हो गया? क्या हो गया आज आपको? अभी सो के उठी है। दादी के पास जाओ, दादी के पास। दादी घुमा देगी, जाओ। एक घूमने के लिए शुरू, घूमने के लिए ना बेटू। अभी सो के उठी है। जाओ थोड़ा घुमा दो माँ, घुमा दो तितली को। हाँ थोड़ा सा उसको ना, सो के उठी है ना, इसी कारण थोड़ा सा मन चिड़चिड़ाया हुआ है। तितली को तो दादी माँ लेके चली गई उसके मस्त घुमाने के लिए। बाकी मैं बता दूं कि हमें इनविटेशन आ चुका है। निशा की बहन का एंगेजमेंट है 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। तो उसमें जाना है हमें थावे गोपालगंज। तो हम लोग जाएंगे। थावे मंदिर के पास ही है। हाँ कोई मतलब कोई होटल वगैरह है, वहीं से मतलब होगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत कपड़ा नहीं खरीदा है। हाँ कपड़ा भी नहीं खरीदा है, तो थोड़ा सा शॉपिंग भी करना होगा। तो होप कल हम लोग निकलेंगे। कल स्कूल छुट्टी करने के बाद से शायद प्लान यही है कि थोड़ा बहुत सोनपुर मेला भी घूम ले। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसा होगा आपको बताएंगे। और एक और हमारा मतलब मेरे छोटे भाई का दोस्त है, हमारे साथ ही रहता है हमेशा, रेबल अमित। तो उसका भी इंगेजमेंट है, उसमें भी जाना है। वो इनविटेशन आया है। एक 7 तारीख को रात में मेरे दोस्त हैं रमन सर, उनकी बहन का भी शादी है 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। तो उसमें भी जाना है। तो अब मुझे इनविटेशन आया इतने सारे, और अब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो कैसे हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो जा सकते हैं, रात को कहाँ जाएंगे समझ में नहीं यार। बाबू को लेकर ट्रैवल करना थोड़ा सा बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट सबसे पहले तो ये था, ये जो ब्लॉग था जिस चीज़ के लिए कि गाइस कल हम लोगों ने वीडियो डाला, और उसके बाद इतने सारे कमेंट्स आए। बहुत सारे कमेंट्स तो अच्छे थे नो डाउट, और कुछ ऐसे लोगों की मेंटालिटी का मैं क्या करूं। मैंने खुद बोला आपको कि भाई साहब आप मेरे चैनल पे किसी की फैमिली को लेके आप कमेंट्स ना करें। आपको जहां करना है आप जाके कीजिए। कुछ लोगों का तो मैं क्या बताऊं। मैं चाहूँगा कि पहले निशा थोड़ा फ़ोन पकड़े ताकि मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लूँ। हालांकि मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया, जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे मैंने डिलीट कर दिया। देखो गाइज, सबसे पहले तो आपने जो ये कमेंट्स था ना कि किसी ने लिखा था ऐसे कि निशा तुम मनीषा से दूर रहो वरना ये तुम्हारा भी घर तोड़ देगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी कोई भी लड़की किसी का घर तोड़ती है, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि हम लोग 1.5 साल 2 साल एक साथ रहे हैं, तो
क्या टूटेगा क्या नहीं टूटेगा, और जितने अच्छे से हम उनको समझते हैं शायद ही कोई समझता होगा, ये भी आपको बता दे रहा हूँ बात। तो आप जो ये निगेटिव कमेंट्स कर रहे हो ना सचिन और मनीषा को लेके हमारे चैनल पे आके कर रहे हो, ये चीज़ें गलत है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनका क्या इशू है, ये उनकी फैमिली या जो भी चीज़ है, हम उसमें कभी भी इंटरप्ट नहीं करते। हमारे लिए दोनों ही अच्छे हैं, हम दोनों का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मम्मी पापा का भी। ये उनका अपना पर्सनल कुछ चीज़ें होती है ना गाइज, उसमें चिपडिन नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरा राइट भी नहीं बनता है कि मैं कुछ बोलूँ, ठीक है। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सचिन भाई की मम्मी को समझाने की ज़रूरत है या सचिन भाई को समझाने की ज़रूरत है, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं। और जहाँ आप लोग ये भी कह रहे थे कि आप लोग सचिन भाई के साथ रहो, अभी उनको आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल हम लोग हमेशा साथ हैं। बात कम होती है बट जहाँ उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा से रहेंगे, ठीक है। ये एक यूट्यूब वाला या फेसबुक वाला या इंस्टाग्राम वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये आपको बता दूँ, जब सचिन भाई यूट्यूब नहीं बनाते थे ना तब से हम लोग उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। उससे पहले भी हम लोग बहुत सारा ट्रिप किया है, और वो नो डाउट ये चीज़ है, फैक्ट है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर हमारा यूट्यूब पे चैनल है तो ये उनकी बदौलत है। बट वो कभी व्यूज़ पाने के लिए कभी ये नहीं बोले। अगर ऐसा होता ना तो हमारा ही चैनल वो 10 बार प्रमोट कर दिए होते, चलिए व्यूज़ बढ़ता, सब्सक्राइब बढ़ जाता। बट उन्होंने हमेशा बोला जीजू आप मेहनत करो, ग्रो करो, और मैंने मेहनत किया, ठीक है। हाँ, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आता, मैं उनको कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ किसी भी चीज़ को लेके, बट उन्होंने मेहनत किया। आप ये जो ऐसे करते हो ना व्यूज़ के लिए, ये वो दिस डैट नेगेटिव कमेंट्स, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फ़र्क पड़ता है। बट थोड़ा सा दुखी होता है कि यार कैसे कैसे ऑडियंस है, क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब सचिन से दूर रहो, मनीषा से दूर रहो, ये क्या है भाई साहब। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगता है कि शायद उनकी फैमिली में नहीं बनती। मुझे एक बात बताओ, आप जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, क्या आप सबके लिए अच्छे हो? आपकी पाँचों उंगली बराबर है? क्या आपकी कोई बुराई नहीं करता? अगर आप सबके लिए अच्छे हो तब तो आप भगवान हो। मुझे नहीं, अगर वो दूसरों के लिए बुरे हैं, बहुत ऐसे लोगों के लिए शायद वो बुरे होंगे, नो डाउट। मेरे लिए बुरे नहीं, क्योंकि मेरे से उनका बिहेव तो वैसा है नहीं, मैंने उनके साथ कुछ गलत किया नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अब जिसके साथ गलत हुआ है, गलत किया है, वो भला बोले तो समझ में आता है। आप मुझे मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो कि आप लोग दूर रहो, बातचीत मत करो सचिन मनीषा से, ऐसे वैसे, ये लोग आपका भी घर तोड़ देंगे, देखो कैसी है ये वो दिस डैट। ससुराल में भाई साहब, ससुराल में क्या हुआ ये उनका मैटर है, ठीक है सचिन। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बोलता हूँ ना कि भाई साहब फैमिली वो एक साथ ही रहेंगी। आपके निगेटिव कमेंट्स करने से, किसी भी चीज़ के करने से किसी का ना घर टूटेगा नहीं, बट पता है क्या होगा, आपकी जो सेल्फ इमेज है ना वो खराब हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है यार, कि चलो ठीक है आप करते हो। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, एक मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने स्क्रीनशॉट कुछ और गलती से, तो क्या बताऊँ मैं, कल इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना, दिमाग खराब हो गया था, मैं सो भी गया था, थोड़ा थका था। जरा फ़ोन पकड़ा, मैं ज़रा कमेंट्स कुछ बताऊँ आप लोग को, कैसे कैसे कमेंट्स थे भाई साहब, कैसे कैसे लोग हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब भाई आग लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ते, मतलब यार हद होती है किसी भी चीज़ की ना। अगर आपको आदमी नहीं बोलता, हम हमेशा से पलटा, हमें किसी ने तो ये लिखा था कि सचिन मनीषा को लेके तुम बना रहे हो व्यूज। जब भाई साहब व्यूज आना होता ना, मैं बैठ के दिन भर ना ऐसे निगेटिव चीज़ें डालता रहूँ। लिखे थे कि सचिन भैया ने सबको बोला है कि आप लोग ऐसे बनाओ ताकि उनका व्यूज। हाँ, सचिन भाई ने, भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब जितना आप सोचते हो ना वैसे वो मेंटालिटी के है नहीं, ठीक। आई बात समझ में? इतना बड़ा कमेंट। और ये किसी ने, भाई साहब ये कौन है, मनीषा ने क्या कहा, खाना खाना। भाई साहब सुनो, जो वीडियो की जो लाइफ होती है ना, जो आप देखते हो, उसके बाद भी कुछ रियल लाइफ भी होती है जो ऑफ कैमरा होती है। तो इसीलिए ये फालतू का जो ड्रामा देख के मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरे चैनल पे आके, ये प्लीज़ फालतू का कमेंट्स करना बंद कर दो, ठीक। ये क्या है, प्रिंस ने मना किया था यूट्यूब। अरे भाई साहब हम कैसे बताएं, प्रिंस की मम्मी सब हमें जानते हैं। मैं बताया कि हमारे घर में खुद ही फंक्शन है, बट हाँ अभी तक कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं आया था, ये उनका अपना फंक्शन है यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं इनवाइट किया तो हमें बुरा लग रहा है यार, सच में। मतलब मैं कैसे बताऊँ भाई, मैं आपको सच बता दूँ ना, तो मैं अपने घर की फंक्शन छोड़ के कहीं कोई अटेंड नहीं करता। और किसी ने लिखा कि अगर यही अम्बाला फंक्शन होता तो चले जाते, तो बिल्कुल मैं अम्बाला को, सचिन भाई को, मनीषा को, या अम्बाला में जितने भी लोग हैं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कोई गेस्ट हूँ, ठीक है, या एक फैमिली की तरह नहीं। तो हमारे बीच चलता है, ठीक है, हमारे बीच कोई इनवाइट नहीं भी करे ना, तो मैं सचिन भाई के किसी फंक्शन में या घर पे ऐसे भी पहुंच जाऊं, वो मुझे उनके लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, या मेरे घर पे सचिन भाई या मनीषा के लिए, चलो उसके बाद मैं सचिन भाई को जानता हूँ, उसके बाद ही उनके मम्मी पापा या किसी को जानता हूँ,
ठीक है, सचिन भाई से अपना एक अलग रिश्ता है। तो आप लोग प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है ना, जो इस तरह की निगेटिव कमेंट्स करते हो, आप पॉजिटिव देखो, चीज़ें लिखो मत मेरे भाई, मेरे चैनल पे मत लिखो। तुम्हें दुख है, तकलीफ है, जाओ वहाँ भड़ास निकालो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बट जो चीज़ मैं जानता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। मैं ये भी नहीं कह रहा सचिन भाई सही है या गलत है, या उसकी मम्मी सही है गलत है। सब अपनी अपनी जगह सही है, सबका अपना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, सबको अपनी अपनी सोच है। शायद किसी को कुछ चीज़ें होती है कि हम कहते कुछ है, समझता सामने वाला इंसान कुछ है। बहुत सारी चीज़ें होती है, कब किसको किस चीज़ का दुख लग जाए, और आप ही जानते हो क्या सब कुछ। मैंने फिर से बोल रहा हूँ ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आप देखते हो ना, हमेशा कोई कैमरा ऑन करके नहीं रख सकता है ना। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब यार ब्रॉड माइंडेड बनो। क्या ये नैरो मेंटेलिटी की तरह आप भी उसमें पढ़ के तुरंत कमेंट्स करने लगते हो। और किसी ने तो ये लिखा था कि भैया अगर कोई नौटंकी दिखाएगा तो इस तरह से, भाई साहब हमें नहीं पता, मैं तो नौटंकी नहीं दिखाता, तो मेरे सामने क्यों नौटंकी करो किसी चीज़ को। मैं तरह तो पॉजिटिव एक वीडियो है, ठीक है। और कल का जो मेरा ये भी था कि शादी में नहीं गया, मैं अपनी मौसी के घर में शादी में नहीं गया मेरे भाई। तो बहुत लोग वहाँ पे दुखी हो गए थे इस चीज़ से कि मेरी माँ नहीं है, मेरे फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, ना कि मुझे वहाँ जाना था। मतलब क्या है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सचिन भाई बिल्कुल, अगर सचिन भाई बोलते या कहीं पे भी यार बिना इनविटेशन के थोड़ी ना चले जाओगे। और ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई मैडम मरे जा रहे हो यार, मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये ज़रूरी नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे फंक्शंस हुई है, मैं कहाँ गया हूँ। प्लीज़ ये एकदम आपसे मतलब सच में बताऊँ तो एकदम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी को लेके ना, प्रिंस को लेके ना, उसकी मम्मी को लेके, या सचिन भाई, मनीषा, किसी को लेके चैनल्स पे नेगेटिव कमेंट्स ना करें। टचवुड ऐसा भी नहीं है कि कभी मैं प्रिंस से मिला हूँ तो, या उनकी मम्मी से मिला हूँ तो कुछ ऐसा हो, नहीं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। किसी ने कमेंट्स कहते हैं कि भाई आपने इनवाइट नहीं किया था, कि बिल्कुल हमने उनको इनवाइट किया था भाई, वो बिजी थे, शादी की मतलब चीज प्रिपरेशन चल रही थी। और सचिन भाई अलग थोड़ी ना उस घर से, सचिन भाई आ गए तो चलो आ गए। पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग क्या सोच के कॉमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो आप लोग वैसे ही हो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, गुस्सा ही आ रहा है मुझे कि किसी चीज़ का एक हद होता है, लिमिट क्रॉस ना करो। आप भी आ गए इधर। आपको मैं ये भी बता दूं कि 7 तारीख को जिस दिन शायद शादी, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि, तो मेरी खुद की अपनी साली जो है निशा की चचेरी बहन, उसका एंगेजमेंट है। तो अब आप कहोगे कि वहां पर क्यों नहीं जा रहे। मेरे भाई पहले मैं अपने घर का फंक्शन देखूंगा ना। पापा का बिट्टू है मेरा, आ गया घूम के। तितली का मन दुखी है और तितली थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं है, बट एनीवे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अभी सब कुछ अच्छा है। और थोड़ा सा मूड मेरा खराब हो गया था, कल मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था बहुत सारे नेगेटिव, पता नहीं मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं होता है। बट निशा ने मुझे बोला कि देखिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सभी लिख रहे हैं, तो प्लीज़ ना लिख के, यही है आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा। और आपको एक चीज़ और भी बता दो गाइस कि चाहे किसी से भी अगर हमारा रिलेशन है, चाहे अमित भाई जिनको आप यूट्यूब के थ्रू जानते हो, क्योंकि पहले तो आपको लगता है कि प्रोफेशनली सभी यूट्यूबर है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी से ना हमारा एक जो रिलेशन है ना, वो यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है कि हाँ तुम आओगे तुम्हारे पास तो व्यूज़ बढ़ेगा। व्यूज़ के लिए कोई नहीं मरता है, ठीक है। और मैं तो आपको बोल ही चुका हूँ कि मैं एंजॉय करने के लिए बनाता हूँ। अगर व्यूज़ का होता ना तो मैं एक दिन में 3-3 ब्लॉग डालता, लेकिन मैं पहले अपना काम करता हूँ, समय मिलता तो ब्लॉग बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता हूँ, ठीक है। व्यूज़ के पीछे मैं नहीं मरता। तो इसलिए प्लीज़ कभी भी इस तरह का भी कमेंट्स ना करें कि हाँ उनको लेके कंट्रोवर्सी या कुछ भी। आपने मेरे ऊपर कमेंट्स बहुत सारे आए थे, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स आए थे, दैट्स वाई मैंने थोड़ा बहुत सिर्फ बोला कि नहीं ऐसा कुछ इन्विटेशन अभी नहीं आया, बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट्स कर दिया था। तो एनीवे गाइस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ 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 उस कचड़े के दलदल में, मतलब जो आप बना रहे हो ना दलदल, उसमें मुझे मत घसीटो। और किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट्स नहीं आना चाहिए। आपको जो जहाँ करना है कीजिए, मेरे चैनल पे बिल्कुल भी ना करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। शायद आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और थोड़ा सा अब क्या ही बोलूँ मैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को ही प्रिंट कर दे, क्योंकि कल भी बहुत सारा अब इंगेजमेंट है, तो बहुत सारी तैयारी भी करनी है। आप लोग ऐसे ही बने रहे, 2 इंगेजमेंट है घर में, तो खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।